अब हमारी बुढ़ापा की भी हुआ है, इतना लंबा नाम हम नहीं ले पाएंगे कि एक पेज का नाम आप हमें बता रहे हो। कोई छोटा नाम कहा कि हाँ श्री द्वारिकाधीश महाराज ये तो कह के पुकार सकते हो। हाँ ये कहेंगे तो बताओ कहाँ घर उनका। उस व्यक्ति ने कहा ये जितने महल देख रहे हो ना ये सब उन्हीं के महल। 16,108 पटरानियां हैं और उन 16,108 रानियों के 10-10 बेटे हैं और उनके भी 10-10 बेटे हैं। 56 करोड़ की आबादी है यदुवंशियों की द्वारिका में। तो जितने महल हैं उनके लड़का नाती पंथी संती सब नहीं के हैं। तीसरा कोट्या 88 शतानी क्या कहते हैं 30 करोड़ 88 हजार मास्टर केवल पढ़ाने आते थे भगवान कृष्ण के लड़का नाती। 56 करोड़ यदुवंशी, इतनी बड़ी संख्या। अच्छा उनका घर कहाँ है जिनके विषय में मैं पूछ रहा हूँ। तो कहा ये राजमार्ग ही है, यही सीधे घरे चले जा। सामने बिल्कुल तुमको रुक्मिणी जी का महल मिलेगा। इस समय वो नहीं मिलेंगे। पहुंचे तो उधर द्वारपाल खड़े थे और द्वारपाल सुदामा जी को आते जाते देखा तो उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हो। कहा कि मैं यहाँ के राजा से मिलना चाहता हूँ। लोगों ने पूछा तुम्हारा कोई संबंध होगा उनसे। भगवान ने कहा जी क्या संबंध है। कहा वो हमारे मित्र है। द्वारपाल ने कहा दुनिया में जब कोई नहीं मिला होगा तब तुम्हें मित्र बनाया होगा भगवान। अपनी दशा देख रहा हो। कहाँ वो कहाँ आप। सुदामा ने कहा तुम जाओ तो सही, उनको बताओ कि सुदामा पाने आए हैं। एक ने कहा कि ठीक तो कह रहे हैं जाओ, क्योंकि अपने ठाकुर जी के तो ऐसे भक्त हुए, कहीं गीत कहीं गज कहीं बहेलिया। ये तो फिर भी पढ़े लिखे मनुष्य हैं। जा करके बताए। ये लोकाचार में लोग कथा सुनाते जो मैंने सुना। बाकी भगवान के दरबार में द्वारिका में किसी ब्राह्मण को आने जाने से कभी रोका नहीं गया। खुला दरबार था भगवान का, कभी नहीं रोक टोक हुई। द्वारपाल ने जाकर खबर दी महाराज आपसे मिलने के लिए कोई भक्त आया है। शीश पगा न जगा तन में और उपान की नहीं शाम। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक चकिसुर हो वसुधा अभिरामा। पोछत दीन दयालु को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे भगवान ने सुना कि सुदामा आए हैं दौड़ पड़े। जब दौड़े रुक्मिणी इत्यादि पटरानियां देखती रह गई।
कि आज तक साधु ब्राह्मण तो बहुत आए, रोजे आते हैं, लेकिन आज इस ब्राह्मण में ऐसी कौन सी विशेषता है जो भगवान सब कुछ छोड़ करके जा रहे हैं इस ब्राह्मण को लेकर। भगवान आए, सुदामा जी को गले से लगाया, भेंट भली विधि विप्रसव कर गई त्रिभुवन राय, अंतःपुर को ले गए जहां दूसर नहीं जाए। जहां रुक्मिणी कृष्ण के अतिरिक्त आज तक कोई नहीं गया था, वहां सुदामा जी को ले जाकर बिठाया, उनके पांव धोए और जब पैर धोते हैं, रुक्मिणी त्यागी पटरानियों से कहा कि जाओ, सुदामा जी चल कर आए हैं, थक गए, थोड़ा नमक डाल करके गुनगुना पानी लेकर के आओ। तो रुक्मिणी जी करने गई पानी गर्म। इतने में भगवान ने सुदामा जी के पांव परात में रखे और सुदामा जी के चरणों पर हाथ फेरी। देख कर दीनहीन दशा विप्रदेव की, श्याम को गुरुकुल की पावन याद आ गई। सुदामा जी को भगवान जब देखते हैं तो अपना बचपन याद करते हैं। देख कर दीनहीन दशा विप्रदेव की, श्याम को गुरुकुल की पावन याद आ गई। पढ़ते थे एक साथ, भ्रातृ प्रेम अति पावन था, मानो वो संस्मृति सुधा सरसा गई। पर देख कर सुदामा के चरणों में गणांकित चिन्ह, श्याम के नयनों में श्याम घटा छा गई। जब सुदामा जी के पैरों पर हाथ फेरते हैं भगवान, तो बड़े बड़े कांटे और कांटों के घाव जब सुदामा जी के चरणों में भगवान देखते हैं तो उनकी आंखें भर रोने लगे। रुक्मिणी त्यागी पटरानियां जल लेकर के जब आती हैं तो देखा भगवान रो रहे हैं। आज तक कभी किसी ने भगवान को रोते हुए नहीं देखा था। आज हरि पहली बार रोए, विप्र सुदामा के चरण अश्वन सौ धोए। पानी परात को धर्यो ही रहो, नैनों से घनश्याम बच नीर बरसाते। रुक्मिणी त्यागी पटरानियां जलपात लिए खड़ी और भगवान
अपनी आंखों के अश्रुओं से सुदामा जी के पैर धो रहे हैं। ये भक्त और भगवान के मिलन की कथा है। इसको कहना बहुत कठिन है। हृदय ही फट जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए। सुदामा जी के पैर भगवान ने धो लिए और फिर गुरुकुल की चर्चा करने लगे। थोड़ी देर बाद सुदामा से भगवान ने पूछा, मित्र जब घर से चले थे तो हमारी भाभी जी ने हमें कुछ भेजा जरूर होगा। विवाह विवाह किया है कि नहीं? सुदामा ने कहा कि हाँ, हमने विवाह किया। तुम्हारी भाभी बहुत सुंदर है, शरीर से भी स्वभाव से भी, और उन्हीं की प्रेरणा से आज ये हमारा और तुम्हारा मिलन हो रहा है। कुछ भेजा होगा। सुदामा जी झूठ बोल गए नहीं, लेकिन जो पोटली लाए बगल में दबाए थे, नहीं तो कहते, लेकिन हाथ बार बार वहीं जा रहा है जहां पोटली दबी है। भगवान ने कहा, सुदामा सखा हो बहुत दिन में आए, बताओ हमारे लिए क्या हो लाए। सुदामा सखा हो बहुत दिन में आए, बताओ हमारे लिए क्या हो याद वो बात बचपन की मुझको, सब याद सब याद वो बात बचपन की मुझको। भेजा भाभी सौगात हमको, क्या भेजा न शर्माओ दिल में, मुझे सच बताओ, क्या कीजिए जो बगल में दबाए दबाए, बताओ हमारे लिए क्या हो बहुत दिन में
हरी हाथ अपना लगे जब बढ़ाने, हरी हाथ। सुदामा जी से जब पूछते हैं वो बार बार पोटली स्पर्श करते हैं, भगवान ने उतरी हाथ बढ़ाकर और वो पोटली छीन ली है। हरी हाथ अपना लगे जब बढ़ाने, सुदामा लगे तो करी क्यों दबाने, सुदामा। बिना चिनकियों की है पोटली हरी, बिना चिनकियों की पोटली हरी। खोल दो चावल चबाए, बताओ हमारे लिए क्या लाए। बहुत दिन में आए, बताओ हमारे लिए क्या लाए। भगवान ने सुदामा की पोटली स्वयं जहाँ रखी मिदम कहकर के तो क्या लिए हो, ये कहकर भगवान ने स्वयं झपट ली पोटली और 4 मुट्ठी चावल हैं उसमें। इतिमुष्टिम सकट जग्ध्वा भागवत में लिखते हैं। भागवत में तो केवल एक ही मुट्ठी चबाने का प्रमाण है, दूसरी मुट्ठी में रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। एक मुट्ठी चावल जैसे चबाया भगवान ने तो सुशीला का वो विनय पत्र जो सुशीला ने कहकर भेजा था, चावल चबाते ही भगवान को आभास हो गया। साड़ी का फटा पुराना कपड़ा देखा, टूटे टूटे चावल। सुशीला ने कहा था 1 माह 2 पक्ष में 2 एकादशी हों, मेरे घर गोपाल जो रोज एकादशी। अब ये बात भगवान को पता चल गई। उन्होंने कहा होना था तो हो गया, अब ऐसा नहीं हो। भाभी तुम्हारे भाग्य से रोज द्वादशी हो। भगवान ने कहा कि आज से तुम्हारे घर में कभी एकादशी नहीं होगी, द्वादशी ही रहे। अब तुम्हें भोजन का भाव कभी नहीं होगा। शालिग्राम में चावल नहीं करते, पर भगवान कृष्ण को चावल करते। शालिग्राम में चावल क्यों नहीं करते? क्योंकि शालिग्राम का जन्म नदी से हुआ है, गंडकी नदी जल से, और चावल भी जल से प्रकट होता, और लक्ष्मी जी भी समुद्र से निकलनी है, जल से। इसलिए लक्ष्मी और चावल का संबंध
भाई का है और लक्ष्मी उनकी पत्नी है, इसलिए भगवान के साला होता है चावल, तो साले को खोपड़ी पर नहीं चढ़ाया जाता है कि नहीं? इसलिए शालीग्राम में चावल नहीं चढ़ता, पर भगवान कृष्ण को चढ़ता है। जो चढ़ाता है, जैसे सुदामा की दीनता का हरण कर दिया भगवान ने 2 मुट्ठी चावल चढ़ाकर, ऐसे ही सब पर ठाकुर जी कृपा करते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब सुदामा जी 1-2 दिन ठहरे हुआ, कहा द्वारिका। 2 मुट्ठी चावल चबा करके भगवान ने 2 लोक की संपदा दे डाली सुदामा, पर सुदामा को कुछ भी पता नहीं, कुछ पता नहीं। 2 लोक की संपदा दी। सुदामा ने कुछ मांगा नहीं, तो भगवान ने कुछ बताया नहीं। कपड़े दिए थे बढ़िया रेशमी पहनने के लिए सुदामा जी को, कि जब तक द्वारिका में रहो ये कपड़े पहने रहे। 1-2 दिन बाद चलने को तैयार हो गए। भगवान ने कहा जाओगे? हाँ करूँगा। तुम्हारी भाभी वहाँ अकेली होंगी, जाना तो पड़ेगा। भगवान ने कहा तो एक काम करो, जो हमने आपको कपड़े दिए हैं वो कपड़े उतार दो, और जो आप पहन कर आए थे वही पहन लो, तैयारी करो। सुदामा ने सोचा कि अरे सुशीला ने तो कहा था कि वहाँ जाओगे, तुम्हारी दीनहीन दशा देखकर तुम्हें धन देंगे, और ये तो इतना कंजूस है, 2 कपड़े दिए पहनने के लिए वो भी उतराए ले रहा। पर सुदामा ने मांगा नहीं। बहुत ही स्वाभिमानी ब्राह्मण थे, और वो कपड़े बदल करके तैयार हो गए चलने के लिए। और जब तैयार हुए चलने के लिए, भगवान ने कहा मित्र जा रहे हो, कम से कम इन बहुओं को आशीर्वाद तो दिए जाओ। सुदामा ने सोचा बड़ा आदमी है, पैसे से लाभ कुछ बड़ा आशीर्वाद दें, शायद खुश होकर के कुछ दे। बैठ जाओ, सबका मन बढ़ता है। सुदामा जी ने बड़े लंबे लंबे श्लोकों में गा गा करके वैदिक मंत्र आशीर्वाद दिया। जब 1500 निपटी तो सुदामा का गला सूख गया। सुदामा बोले कन्हैया, अब हम सबको ऐसे हाथ हिला हिला कर आशीर्वाद देंगे। कहा ठीक है, आप जैसे जो भी आवे हाथ रख दें। सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, आशीर्वाद देकर। अब ये करते करते भी हाथ जब ये थक जाए तब इससे आशीर्वाद देने लगे, जब ये थक जाए तब इससे 1500 ऐसे निकली। बुढ़ापा का शरीर है, जब ये भी कंधे धर गए
तो सिर हिलाने लगे, जब को आवे तो ऐसे खुपड़ी हिला दे, यहाँ की भी नसें जाम हो गई। भगवान से बोले कन्हैया अब तुम हमारे सामने खड़े हो, तुम खड़े हो जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद दे देते हैं, तुम सबको बांट दो। हमें बहुत दूर जाना है, बहुत विलंब होगा। भगवान ने कहा ठीक है, आप सबकी तरफ ऐसे आशीर्वाद दे दो। एक लंबा श्लोक सुनाया। आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शिव प्रसादा नवरिद्धि सिद्धि दाता शत्रु विनाशनंच दकार संतस्य दरिद्र नाशः। आशीर्वाद देकर के सुदामा जी चल पड़े। भगवान चले भेजने सुदामा जी को दरवाजे तक, मेन दरवाजे तक गए। दोनों मुट्ठी बंद किए। सुदामा की नजर मुट्ठियों पर, गरीब है, किसी पैसे वाले के घर में कोई नाते रिश्तेदार गरीब हो उपजाए तो आशा रखता है कि चलते समय कुछ भी देना चाहिए, यदि ठाकुर जी ने आपको इस योग्य बनाना, देना चाहिए। धन देने से घटता नहीं, दीनहीन को देने से तो कदापि नहीं घटता। जब गेट पर पहुंचे, भगवान कृष्ण ने अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा सुदामा एक रोड ये गया, चाहो तो इससे चले जाओ। सुदामा ने देखा कि ये हाथ तो खाली ही निकल गया, चाहो दोनों हाथ के पैसा एक हाथ में लई नहीं, दूसरा भी हाथ भगवान ने खोल दिया, एक रोड ये गया, दोनों आगे जाके मिले हैं। जहाँ चाहो, जिस रोड पे चाहो चले जाओ। सुदामा मन में सोचने लगे कि जब इनको ऐसे करेगा रहा तो वहीं से कर दे। अरे जब हम हाथ रखते हैं तो क्या जा नहीं सकते, चले जाते। सुदामा ने कहा अच्छा एक बात बताओ कन्हैया, तुम भाभी के लिए क्या कह रहे हो? सोचा याद दिला में तो कहो कुछ दो। यहाँ से जाऊंगा, भाभी पूछेगी क्या संदेशा दूंगा। भगवान ने कहा भाभी को हमारा प्रणाम कहना। चल पड़े सुदामा, जान गए कि ये कुछ देने वाला नहीं। सुदामा को जाते देख भगवान बहुत भाव विभोर हो रहे, कहने लगे हे मित्र न जाकर भूल जाना, आना और फिर आते रहना। द्वारिकापुरी कुछ दूर नहीं, दर्शन आकर देते रहना। कहा कि जैसे
इस बार कृपा की आने की, ऐसे बार बार आते रहने सुदामा। ये द्वारिका तुम्हारा घर है, इसे अपना घर समझ करके आना, बार बार अपनी कृपा बनाए रही। बहुत भाव विभोर हो गए भगवान।